बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। सन 1977 में दलितों के साथ में क्या हुआ था, मायावती ने आज पूरी कहानी बता डाली। मायावती फिर से लौट रही हैं अपने पुराने रंग में, जिससे विरोधियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं। मायावती ने बताया कि 1977 में जनता सरकार है थी और उन्होंने चुनाव में ये वादा किया था कि इस बार बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाएंगे और दलितों का वोट है भी लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, सिर्फ धोखा मिला बाबू जगजीवन राम को। जनता पार्टी मुकर गई और उन्होंने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया। इसे ही कि 1977 में ही जब मायावती LLB के फर्स्ट ईयर की छात्र थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो मायावती ही ने बताया है कि दिल्ली में जाति तोड़ो का 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में जनता दल के बड़े बड़े नेता बस एक ही शब्द को दोहरा रहे थे, हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। बस इसी को लेकर मायावती का पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा है कि आप एक तरफ जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हरिजन शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। हरि का मतलब है ईश्वर, बाकी क्या सब शैतान की औलाद हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने में बड़ा आड़ंगा लगाया था। आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रही हैं और बसपा इनेलो गठबंधन हरियाणा में इस बार मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। बसपा इनेलो गठबंधन हरियाणा में कितनी सीटें जीतेगी इस बार, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।